बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल वहाब बिलू साहब, ये जो मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आम आदमी के साथ साथ हमारे वकला हजरात भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमने देखा कि पंजाब बार कौंसिल ने तो फ़ंड जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वकला को कोई फ़ंड जारी नहीं हुए हैं। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये गवर्नमेंट से, वफाक की गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये एड मांगे। और मैंने पहले भी कहा था ये वक्त है कि अभी इनके पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट में अमेंडमेंट करें, करवा के लाएं कि भाई वो जो सेक्शन 54 है उसी में मे का लफ्ज़ काट करके शल कर दे तो इनको कंपलसरी जो है वो मिलती रहेगी। उसकी ऑडिट होनी चाहिए, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करे। ऐसे सिंध गवर्नमेंट से भी पैसे लें। यहाँ के दोनों लॉ मिनिस्टर जो अच्छे हैं, वफाक का भी और प्रोविंशियल भी। इवन अदरवाइज जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वालिद अब्दुल्ला शाह, वो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और वो भी जानते हैं कि वकला की क्या परेशानियाँ हैं, कैसे उनको हल करना चाहिए। जैसे पंजाब बार कौंसिल या पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो लाहौर बार एसोसिएशन को पैसे मिले, ऐसे हमें सिंध में भी पूरी बार को पैसे मिलने चाहिए और इनको एड मिलनी चाहिए। वकला इस टाइम जिसका जो गुजर सफ़र ये था कि भाई ये प्रैक्टिसिंग करते थे, वकील हमेशा इंसान की भलाई के लिए काम करता है, माशरे की भलाई के लिए काम करता रहता है, सारा दिन सेक्रीफाई करता है, अपनी पूरी उम्र दे देता है, अपनी इतने तक पूरे घर को वो टाइम नहीं दे सकता, क्लाइंट्स को टाइम देता है और कोर्ट में लगा रहता है। उसकी जान जो है वो स्टेक पर है इस टाइम। अभी भी आज भी वकील जो है अदालतों में आते हैं, अपने मोकल का केसेस लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट को इनकी मदद करनी चाहिए। और इवन अदरवाइज बार काउंसिल्स के पास अपने पास जो पैसे हैं बीएफ के, बेनेवोलेंट फंड के, जो किसी बीमार को या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पहले 20,000 थे पर 25 किए, अभी 50,000 तक की है, उनमें से जो 4-5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है वो सिंध में वो वकीलों को दें। बार कौंसिल अपने नुमाइंदों, बार कौंसिल के मेंबरान के थ्रू उनकी मदद की जाए। अभी यही एक बीमारी की हैसियत है, वही जब बीमारी के लिए वो पैसे पड़े हैं तो वहाँ से जो 25,000 है या 30,000 है या 50,000 बनता है वो वकीलों को दे और गवर्नमेंट पैसे दे। लॉ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब, वो भी अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। हमारे सूबे सिंध के मुर्तज़ा वहाब साहब है, वो भी अच्छे हैं। इवन अदरवाइज सिंध के चीफ मिनिस्टर के वालिद साहब जो थे अब्दुल्ला शाह साहब, वो लायर चैम्बर में उनका ऑफिस था, वो भी अच्छे प्रैक्टिसिंग लायर थे। तो अब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ये जाना पड़ेगा, अपने जो है वहाँ पर उनसे बात करनी पड़ेगी, किसी न किसी तरीके से वहाँ एक रिलेशन निकाल के बात करें। और जायज़ बात है, आज तो मैंने सुना है शायद सिंध के वकला जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है बार कौंसिल ने और के पैसों एड के लिए। ये वक्त है, इस टाइम मदद की जाए। वहाब बिलू साहब, आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी रहे सिंध बार कौंसिल के, तो सर सिंध बार कौंसिल ने सुना है कि 5 करोड़ रुपए जो है वो फंड्स मुख्तस किया वकला के देने के लिए रिलीफ फंड में, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बीएफ के पैसे पड़े थे। ये बीमार जो भी वकील को बीमार होता था या उसके लिए हम उसको 20,000 30,000 देते थे, एप्लीकेशन के थ्रू फॉर्म भर के देते थे। वो कमेटी है, बीएफ कमेटी देती है, बेनेवोलेंट फंड कमेटी देती थी। उस पैसों को यूटिलाइज करें। आज जो भी ज़रूरतमंद है, जो डिज़र्व करता है, अगर कोई पैसे मांगता है तो वकील अगर मांग रहा है तो मैं समझता हूँ उसकी जो ज़रूरत है वो जेन्युइन ही होगी, बगैर जेन्युइन को नहीं मांगेगा। तो इस वजह से उनको पैसे दें। वो 5-4 करोड़ रुपया है, मेरा 5-4 करोड़ है या उससे थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा है, अगर वो आज काम आ जाता है तो उनको देना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि वकला तो परेशान है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे आम लोग भी परेशान है, ताजिर तबका भी परेशान है, मजदूर तबका भी परेशान है। तो आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत को उनके कारोबार, क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक का मौका है, तो उस पर याद होना चाहिए, कारोबार भी खुलें लोग ताकि अपनी रोज़ी कमा सकें। ताजिर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, इस बारे में कोई कमेंट्स देना चाहेंगे आप? जैसे देखिए, हमारा एक दो चीज़ें इंसान के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपना एहतसाब, दूसरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, खुद जिम्मेदारी। एक दुनिया में एक मुल्क इस टाइम है मेरा ख्याल में, यूरोप का स्वीडन, जिसी ने ये लोगों को, वहाँ के लोग में 100% लिटरेसी रेट है, उन्होंने वहाँ पर ये जिम्मेदारी ली कि हम अपने सोशल डिस्टेंस करेंगे, हम किसी तरीके से भी एक दूसरे की जो गैदरिंग है 50 से 100 आदमी से ज़्यादा गैदरिंग नहीं करेंगे। यहाँ भी सोचना चाहिए इकोनॉमिकली, अगर हम बैठ जाए, दो किस्म के इंसान की मौत होती है। एक अगर फाइनेंशियल बैठ जाए,
उसकी मौत हो जाती है, एक अगर बॉडी से रूह निकल जाए तो मौत हो जाती है। यहाँ पर अगर गरीब तबके की मौत हो रही है उसकी फिनेंशियली, कि उसको कोई रोज़ी नहीं मिल रही, किसी तरीके से वो मर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, या बीमारी की हालत में उसके घर वाले माँ बाप बूढ़े बैठे हुए बीमार हैं, उनकी वो नहीं कर सकता, उसकी खिदमत नहीं कर पा रहा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो ये मुबारक महीना है रमज़ान शरीफ का, लेकिन लोगों को खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी है, अगर कि अपनी सेल्फ डिस्टेंस एक दूसरे से दूर रहें और इसका एहतियात करें, तो हुकूमत को भी ये देखना चाहिए। अगर मैं इकोनॉमिकली बैठ गया, ऐसे प्रोविंशियल हुकूमत को देखा जाए, अगर कि मेरी बिजनेस नहीं चल रही, मेरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, मेरा पैसा नहीं है और मैं नहीं चला सकता, तो वरना मुल्क कैसे फिर चलेगा। ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ मैंने एक लिखा था, एक पोस्ट भी लगाया था कि देखें, उसी वक्त से पहले कुछ काम नहीं करे। एक पानी होता ही नहीं, हम पहले कपड़े उतार के खड़े हो जाएं, ये नहीं पानी हो तो कपड़े उतार जाए। अगर इस टाइम हमारे पास ये सिचुएशन है कि 200 से 300 लोग की अमवात हुई है, वो भी कंफर्म किस तरीके से किस तरीके से नहीं है। अगर हम अब खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा अमवात हो गई या बीमारी ज़्यादा आ गई और ज़्यादा ये बढ़ गया, तो हम कैसे फेस करेंगे, ये सारी चीज़ को देखना चाहिए। अभी तक हमारे पास वो सिचुएशन नहीं थी, हमने शुरू में बड़े बड़े स्ट्रांग एक्शन ले लिए, अभी उससे बेक होना और एक मसला हो रहा है, लेकिन उसको एक तरीके से तो होना ही पड़ेगा। आखिर में यही होना पड़ेगा, लोगों को इजाज़त देनी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ को सीरियसली सोचें, हुकूमत दोनों फेडरेशन भी और प्रोविंशियल सीरियस तरीके से सोचे कि हम इसको कैसे चलाएं, लोगों को रिलीफ कैसे दें, और देना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके से ये बिजनेस चलना चाहिए और चले। थैंक यू सर।